नाथ गर्धनी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले भगवान देवाधिदेव महादेव, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा आप और हम भगवान शिव की कृपा से श्रवण करने के लिए कौकड़ी बालोदा बाजार के छत्तीसगढ़ के इस पावन प्रांगण में बैठकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं श्री रामूराम, श्री वेणुशंकर जी, श्री कृष्ण कुमार जी, श्री रमेश जी जायसवाल परिवार, कौकड़ी बालोदा बाजार, जिनके प्रेम और वात्सल्य से संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु ये पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आपको और हमको मिला है। कैलेंडर के हिसाब से अंग्रेजी नववर्ष 2023 भारतीय सभ्यता और संस्कृति की मूलता के लिए चैत्र के महीने से हमारा जो संवत बदलता है उससे हम नूतन वर्ष मनाते हैं। फिर भी नवयुवक बेटे बेटियों को और प्रशासनिक व्यवस्था में लिखने के लिए तारीख और वर्ष का होना मूल है, जो आज के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जिसके लिए 2023 का प्रवेश और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है, जो 2023 के इस प्रथम में शिव महापुराण की कथा मिल रही है। यह आपका सौभाग्य है और आपके सौभाग्य के साथ में हमारा भी सौभाग्य है, जो छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर कथा को वाचने का मौका मिला। बड़ी मुश्किल से भगवान की भक्ति मिलती है, और भक्ति मिल जाए तो समझो कि मानव का देह सफल हो गया, क्योंकि मिल ही नहीं पाती है। समय बदलता रहता है, चलता रहता है,
हमने पहले भी कथा में कहा, घड़ी अपन बांधते हैं, समय अपन देख लेते हैं, घड़ी भी बांध लेते हैं, पर समय बदल नहीं सकते। समय बदलना तुम्हारे व्यवहार को, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी तकलीफ़ों को बदलने की सामर्थ्यता या तो गुरु में होती है या फिर महादेव में होती है, किसी की सामर्थ्यता। तुम्हारा जो गुरु होगा वो तुम्हें सतमार्ग बता देगा, तुम्हारा जो गुरु होगा वो तुम्हें एक मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करेगा, और वो गुरु भी तुम्हें शिव तक ले जाकर छोड़ देगा, परमात्मा तक ले जाकर छोड़ देगा। फिर परमात्मा, मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव, मेरा दत्त, मेरी भवानी माँ दुर्गा, मेरा वल्लभ, मेरा कृष्ण, मेरा गोवर्धन नाथ, मेरा वेंकटेश, ये फिर कहीं ना कहीं आपका समय, आपका वक्त बदलने में फिर देरी नहीं करेंगे। हम पहले भी कथा में कहें, आज फिर कह रहे हैं, आपने अगर मंदिर का द्वार संभाला है, आपने कथा संभाली है, आपने परमात्मा के उस कथा के पंडाल में जाकर जगह संभाली है, तो घर तुम्हारा उसने संभाला है, फिर आपको नहीं संभाला। आपने केवल पहुंचकर थोड़ी व्यवस्था संभाल ली, आपने पहुंचकर, कितने कितने कार्यकर्ता यहाँ लगे हुए हैं। गांव बड़ा छोटा सा है पर मन बड़ा मोटा सा है? तो ये तो कहीं ना कहीं छोटे से गांव में भी अगर भगवान आनंद कराकर इस कथा का रसपान करा रहा है, श्रवण करा रहा है, तो कहीं ना कहीं समझना कि जिंदगी के छोटे से इस गांव से इतने बड़े बड़े शहर छोड़कर छोटे से गांव से आप इस कथा की शुरुआत कर रहे हो, तो ये अंदाज़ा लगा कर रखना कि परमात्मा छोटे से छोटा कोई कार्य भी है, छोटे से छोटा कोई काम भी है, छोटे से छोटा कोई शिवालय भी है, छोटे से छोटा कोई देवालय भी है, तो उसमें चिंता मत करना कि बड़े मंदिर में जाऊंगी, जल चढ़ाऊंगी, तब हमारा काम सफल होगा। बड़े मंदिर में जाऊंगी, तब हम मंदिर में जल चढ़ाएंगे, तब जाकर भगवान हमारी सुनेगा। या बहुत बड़े मंदिर में जाऊंगी, बहुत प्रचलित मंदिर में जाऊंगी, तब भगवान हमारे कार्य को सफलता देगा। ऐसा नहीं है। छोटे से छोटे शिवालय में भी आप जाओगे, छोटे से छोटे मंदिर में भी आप जाओगे, तो भी उसमें मेरा परमात्मा ही मिलेगा, दूसरा कोई नहीं। जैसे कोई कहे कि अमृतसर का गुरुद्वारा प्रथम है, या नांदेड़ का गुरुद्वारा प्रथम है, या वहाँ का गुरुद्वारा बिहार का प्रथम है, पर गुरु नानक देव जी ने तो एक जैसी वाणी अपने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी है। और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में जो गुरु ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अंतर्गत गुरु नानक देव जी ने जो लिख दिया, फिर वो ग्रंथ ये नहीं देखता कि वो बहुत बड़े गुरुद्वारे में रखा हुआ है कि बहुत छोटे से में रखा हुआ है। वो गुरु की वाणी, वो गुरु नानक देव जी द्वारा लिखित वो गुरु ग्रंथ साहिब जहाँ रखा रहता है, फिर चाहे आपका घर क्यों ना हो, वो शिव जी का भक्त था। गजासुर शिव जी का भक्त था, शंखचूर्ण शिव जी का भक्त था, जलंधर शिव जी का भक्त था, रावण शिव जी का भक्त था। और जितने असुरों को उठाना, एक एक असुरों को उठा लीजिए, जितने राक्षसों को उठाना हो शिव महापुराण में से उसको उठाकर देख लो, एक भी शंकर भगवान का दुश्मन नहीं है, एक भी।
भस्मासुर, तारकासुर, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की किसी ने शंकर भगवान से दुश्मनी नहीं करी और न शंकर भगवान ने इनसे दुश्मनी रखी। कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि शिव का एक नाम है आशुतोष। आज के जमाने में लड़के का नाम आशुतोष रख दो तो वो दूसरे से दुश्मनी पाल सकता है और दूसरे उससे दुश्मनी पाल सकते हैं। नाम रखने से कुछ नहीं होगा महाराज कि तुम्हारा नाम ये हो गया। आशुतोष नाम रख लिया तुमने और तुम सोचो कि मैं उससे भेद कर रहा हूं, उससे द्वेष कर रहा हूं, वो मेरा भाई ने मुझे लूट लिया, मेरे भाई ने ऐसा कर दिया, मेरे भैया ने ऐसा कर दिया, मेरी भाभी ने ऐसा कर दिया, मेरी माता ने ऐसा कर दिया, मेरे पिता ने ऐसा कर दिया, साथी ने ऐसा कर दिया। नाम रखने से कुछ नहीं होगा। तुम सोचो कि नाम रख लिया और तुम आशुतोष हो गए, तो ये बहुत कठिन बात है साहब। आशुतोष का मतलब तो समझो, शिव पुराण के 24,000 श्लोक में से एक श्लोक ऐसा बता दो जो शंकर जी का दुश्मन था। कोई असुर, कोई राक्षस, कोई शिव जी का द्रोही था, कोई दुश्मन था। तारकासुर भी शंकर भगवान का दुश्मन नहीं था, जलंधर भी शिव जी का दुश्मन नहीं था, बाणासुर भी शंकर भगवान का दुश्मन नहीं था। ये जितने असुरों की लिस्ट निकालोगे, जितने राक्षसों की लिस्ट निकालोगे, इन लिस्ट में आप देखोगे कि इन सबने शिव जी की भक्ति करी है, इन सबने शंकर का भजन करा। ये दुश्मन है ही नहीं, ये द्रोही है ही नहीं, इनमें दुश्मन का कोई भाव है ही नहीं। जिसका कोई दुश्मन नहीं होता, अर्थात सामने वाला व्यक्ति भले मन में थोड़ा सा बैर उत्पन्न कर ले, पर महादेव किसी के प्रति बैर उत्पन्न नहीं करते। इसलिए शिव जी का नाम एक है जिसको लोग क्या कहते हैं, जम के बोलो जरा, आशुतोष कहते हैं, क्योंकि बैर नहीं है। अब एक एक राक्षसों का चरित्र उठाकर देखिएगा। भस्मासुर का चरित्र उठा लो पहले, और भस्मासुर के चरित्र को देखिए। कौन था यह भस्मासुर? एक राजा जिसने शिव जी को प्रसन्न करने का मन में ठान लिया था। इतनी सेवा करी भगवान शंकर की, इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी, शिव जी प्रसन्न हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? शंकर भगवान ने कहा आपके कैलाश पर मुझे कोई सेवा दे दो। जैसे कोई आकर करे, भैया बताओ आपने कौकड़ी में कथा चल रही है, जायसवाल जी बताओ जरा मुझे क्या करना पड़ेगा, बताओ मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। तो इन्हें कह दिया साहब आप एक काम करो कि जो भी भगत आए इनको चाय पिला दो। हमने कहा चाय तो पिला दूंगा, पर दिक्कत ये है कि दूध ला सकता हूँ, पत्ती ला सकता हूँ, गैस ला सकता हूँ, भट्टा ला सकता हूँ, पर बनाएगा कौन? दिक्कत वहां खड़ी हो गई। पिलाएगा कौन? तो क्या पिलाने वाले तो यहाँ बहुत भगत हैं साहब, जो कथा सुनने आता है वो सेवा में लग जाता है, तो पिलाने वाला तो ढेर मिल जाएगा, पर बनाने की आपत है कि भैया। और बनाने वाला भी चतुर चाहिए। मालूम पड़े ज्यादा अदरक डाल देने, दूध फटी गया, चाय पूरी फट गई, फिर क्या होगा? जो दूध लेकर आया था वही चिल्लाएगा, तेरे को नहीं आती थी तो तूने बनाई क्यों? क्यों? किसने कहा तेरे को बनाने का? तुझे आती नहीं है तो क्यों बना रहा? भस्मासुर ने भगवान देवाधिदेव महादेव से कहा, जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जितने लोग इस कौकड़ी छोटे से गांव में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, ये तीनों डूमों में बैठकर, तीनों पंडालों में बैठकर, उनसे निवेदन करूंगा जरा ध्यान लगाकर सुनना। आशुतोष केवल नाम नहीं है, आशुतोष का गुण भगवान शिव के भीतर समाया है। वो आशुतोष का तत्व हमारे भीतर होना चाहिए, हमारे भीतर वो आशुतोष का तत्व होना चाहिए। क्यों कहते हैं? जिस लड़का और लड़की का संबंध टूट रहा है, अदालत में केस चल रहा है, जरा सी बात के पीछे तलाक की बात हो गई, तो क्यों कहा जाता है कि आशुतोष नाम से शंकर भगवान पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो? वो ग्रस्त जीवन वापिस जुड़ जाएगा और परिवार एक हो जाएगा और दोनों में विवाद नहीं होगा। आशुतोष नाम में इतना फल है हमारा। केवल एक आशुतोष नाम का स्मरण कर लेना, आशुतोष नाम का केवल उच्चारण कर लेना कोई साधारणता नहीं है।
जब बहुत क्लेश अपार क्लेश होता है, पति पत्नी में झगड़ा होकर पत्नी मायके भी चली जाती है, पति अपने घर पर रह जाता है, एक दूसरे का फोन आना बंद हो जाता है, एक दूसरे से बातचीत बंद हो जाती है, कोई पत्र व्यवहार नहीं होता, 6 महीना 8 महीना साल भर 1.5 साल हो गया, ना पति सुध ले रहा ना पत्नी सुध ले रही, तो उस जगह पर ये आशुतोष भगवान कार्य करते हैं। उस समय पर आपका एक लोटा जल शंकर भगवान को जब चढ़ाने के लिए जाते हो, और जल चढ़ाते समय जब शिव जी को आशुतोष कहकर जल समर्पित करा जाता है, जल का पात्र जब भरा जाता है, तो इस पात्र को जब इस तरह से चढ़ाते हैं तो वो आशुतोष का स्मरण कर कर किया जाता है। तब कितना भी विवाद हुआ हो, दोनों पक्ष में से किसी न किसी एक पक्ष की ओर से फोन आना चालू हो ही जाता है। आशुतोष शब्द ही एक आनंद है, आशुतोष उच्चारण ही एक सुख का उच्चारण। भस्मासुर ने पूछा मेरे लिए सेवा, शिव जी ने कहा क्या सेवा दूं तेरे को? पार्वती जी बोली कोई तो सेवा देना पड़ेगा, आपका भक्त है, भजन कर रहा है, पूजन कर रहा है, अब इतनी दूर से आए लोग और पूछे कोकड़ी में आने के बाद हमको सेवा बताओ, तो जो बोले ना साहब सेवा बताओ सेवा बताओ सेवा बताओ, कोई ऐसी सेवा बताओ साहब कि वो सेवा के लिए फिर सोचे कि दादा बड़े गजब फंसे रे, बड़े गजब फंसे। पर लोगों को सेवा कहाँ चाहिए? हमें मंच की सेवा दो, हमें स्टेज की सेवा दो, हमें फूल माला की सेवा दो, हमें पंडाल की सेवा दो, हम सीटी बजाएं ने सबको बिठाएं। फिर अगर ये सेवा नहीं मिले तो जहां भोजन का काम हो वहां पर माइक पकड़ने की सेवा दो। ये सेवा नहीं बने तो फिर हमको जो है सबको भोजन परोसने की सेवा दो। और उससे भी बड़ी सेवा कही कि हम बर्तन यहाँ से हम लोगों से कहेंगे बर्तन उठा के वहाँ रखो, प्लेट उठा के वहाँ रखो, तो ये सेवा हमारी। अब इतनी बड़ी बड़ी सेवा लोगों ने ले ली, फिर इससे जो बड़ी सेवा है कि साहब, इससे बड़ी जो सेवा है कि साहब वो देख के आओ पूरे पंडाल में कहीं गंदगी तो नहीं है पड़ी, कहीं कचरा तो नहीं पड़ा, तो इतने में वो कह देगा बताओ, हमें बोल रहा है कचरा देखने का, हमें बोल रहा है गंदगी देखने के लिए, सारी अच्छी अच्छी सेवा इनको दे दी और वो सेवा हमको दे दी। पर देखा जाए शिव महापुराण की सबसे बड़ी सेवा है कि जहां कथा सुनने बैठे हो वहां कोई गंदगी तो नहीं है, वो भी हमें ही देखना। स्वच्छता का ध्यान रखना भी हमारा फर्ज है, स्वच्छता का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य। तब भस्मासुर ने कहा मुझे सेवा बताओ। पार्वती जी बोली बताओ इनको सेवा बताइए, आप सेवा दीजिए, इनको दो इनको सेवा। तब भोलेनाथ जी ने एक सेवा दे दी कि मैं रोज भस्म लगाता हूं, तू मुझे मुर्दे की भस्म लाकर दे दिया करना, बस इतनी सेवा तू मेरी कर। अब भस्मासुर ने कहा प्रभु वाह क्या सेवा दी है, बहुत बढ़िया सेवा है, अब बताओ कहीं का होता तो कह देता बताओ मुर्दे की भस्म लेने भेज रहा है मेरे को, पर भगवान ने कहा नहीं तू मुर्दे की भस्म ढूंढ के ला। अब ये रोज जाता मुर्दे की भस्म लेकर आ जाता, रोज जाता शमशान से मुर्दे की भस्म लेकर आ जाता, रोज जाता मुर्दे की भस्म लेकर आ जाता। साल निकल गए, अब कोई जरूरी है कि रोज कोई मरेगा? अब कोई जरूरी किया हर कोई रोज ही मरेगा है? भाई दूल्हा एक बार बनता है, दुल्हन एक बार बनती है, तो कोई जरूरी है कि हर बार दूल्हा दुल्हन बने वो? नहीं नहीं, अब कोई मरा ही नहीं। भस्मासुर ने अपनी पत्नी से कहा आज सवेरे से घूम रहा हूं पर कोई मुर्दे की भस्म ही नहीं बन रही, मिल ही नहीं रही। पत्नी ने कहा
सद्गुरु देखिए आए, आओ हर जगह पर गए थे, सब जगह हो जाए, हाँ, पर मुर्दे की भस्म ही नहीं मिली। पत्नी बोली मुझे लग रहा है लोगों ने मरना बंद कर दिया है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। पति ने कहा भोलेनाथ जी को सुबेरे सुबेरे भस्म लगती है, भस्म का श्रृंगार होता है, भस्म नहीं मिलेगी तो भोलेनाथ जी के पास में मैं कैसे जाऊंगा, उनने मुझे सेवा दी है। अब धर्म पत्नी तो धर्म पत्नी थी, ऐसी चतुर धर्म पत्नी सबके पास होना चाहिए, ऐसी चतुर। लोगों को लगता जरूर है कि गणेश जी के पास में रिद्धि सिद्धि है, नारायण जी के पास में लक्ष्मी है, भगवान ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्माणी है, ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्माणी है, भगवान विष्णु के पास में लक्ष्मी है, गणेश जी के पास में जम के बोलो रिद्धि सिद्धि है, और हमारे पास में जिद्दी है। तो लोगों को लगता जरूर है कि भाई ये कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुआ। अब उनके पास में भले रिद्धि सिद्धि हो, पर अपने पास तो इतनी जिद्दी कि 2-3 बार तो उसके पिताजी को भी बोल दिया तुम्हारी छोरी बड़ी जिद्दी है। एक बार अड़ जाती है ना तो सुनती नहीं है किसी की भी। तो उनके पिताजी ने भी कह दिया बेटा तुम ये मत सोचना कि गणेश जी की रिद्धि सिद्धि थी, अपनी तो जिद्दी हमारी, तुम्हारी सास भी ऐसी है। अब वो क्या बोले उसके लिए, बोले तो बोले, क्या बोल सकते उसके लिए। तब जमाई ने भी सोच लिया ससुर तो खुद बेचारे परेशान है, और ईमानदारी की बात है तुम खुद देख लेना अपने अपने ससुराल जाकर, जितनी सास की चलती है उतनी ससुर तो बेचारा लकड़ी की कुर्सी पे बैठा मिलता है। तुम खुद देखो अपने अपने ससुराल जाकर, ससुर बेचारा कुर्सी पे बैठा है, काम करता रहेगा, उसका तो बेचारे ससुर का मुंह भी इतना नहीं चलता जितना, भले इसके मुंह में दांत नहीं, पूरा सोफा सेट निकल गया, पूरा गाया, पर इतनी बोले। और कभी कभी जब खाने बैठे तब फ्रिज में से दांत निकाल के फिट करके फिर बैठी। अब जमाई को भी लगा बिना दांत के इतनी बोल रही, अब दांत लग गया तो कितनी बोलेगी, सोचने वाली बात। तो इस अंदाजे में मत रहना भाइयों। धर्म पत्नी मिले, भस्मासुर की धर्म पत्नी बड़ी चतुर थी, बड़ी विद्वान, और भस्मासुर की धर्म पत्नी ने तुरंत, भस्मा ने कहा मैं क्या करूं तू बता मेरे को। धर्म पत्नी बोली देखो सीधी सीधी बात है, मुर्दे मिलना मुश्किल हो गए, शमशान में आग नहीं लग रही है, भस्म नहीं मिल रही है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, अपनी खुद की फैक्ट्री क्यों नहीं खोलते, अपनी खुद की फैक्ट्री खोलो। भस्मासुर ने कहा मतलब मैं जाके मर जाऊं और मेरी भस्म शिव जी को चढ़ जाए। पत्नी बोली फैक्ट्री का मतलब ये थोड़ी ना है, कच्चा माल दूसरी कंपनी का लाओ, अपनी फैक्ट्री से सर्व करो। कोई कोई दवाइयां किसी अन्य फैक्ट्री में बनती है, लेवल तुम्हारा लग जाता है कि साहब इनकी दुकान का माल है, इनकी कंपनी का माल है, इनका सामान है, तुम अपनी फैक्ट्री क्यों नहीं चालू करते? तो कि मैं अपनी फैक्ट्री, ये बताइए शमशान में मुर्दा की भस्म की कोई फैक्ट्री होती है? इतने में धर्म पत्नी ने कहा भोलेनाथ जी तुम्हारे इतने प्रिय हैं, तुम शिव जी का इतना भजन करते हो, एक बार फिर अच्छे से तप करो, साधना करो, शंकर भगवान आशुतोष हैं, वो तुम्हें वर जरूर देंगे। तो वर क्या मांगना है? तो क्या बस फैक्ट्री मांग लेना? तो फैक्ट्री क्या? तो धर्म पत्नी कहती है बस इतना मांग लेना कि तुम जिस पे हाथ रखो वही भस्म, रोज ताजा ताजा भस्म कंपनी की तैयार, रोज तैयार, अपनी खुद की फैक्ट्री, सवेरे से उठना किसी पे भी धार देना, निपट गया, रात तैयार, महादेव को दिया ना,
इतने में भस्मासुर ने कहा, क्या गजब की बुद्धि है तेरी, क्या गजब की बुद्धि। अब इसको इतनी सी अक्ल नहीं आई कि अगर सुबह से उठ के इसने तेर पे ही धर दिया तो तू तो गई। अब इसको इतनी बुद्धि नहीं आई, पर इसने फैक्ट्री चालू करवा दी और भस्मासुर तप में लीन हो गया। क्या तप करा है भस्मासुर ने, क्या तप करा। शिव जी प्रसन्न हो गए। क्या बात है भस्मासुर, प्रभु मैं बड़ा दुखी हूं। शंकर जी ने पूछा, क्या दुख आ गया तेरे को। प्रभु आपके लिए भस्म नहीं ला सकता क्योंकि मुर्दे ही नहीं मिलते हैं, तो मैं जली हुई भस्म कहाँ से लाऊं। शंकर भगवान बोले, तो फिर क्या करेगा, बस आप मुझे वर दे दो, मैं जिस पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए, इतनी कृपा कर दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। जिस पे हाथ रखूं वो भस्म। शंकर भगवान ने कहा, तथास्तु। ये अपने घर चले गया। धर्मपत्नी ने पूछा, क्या हुआ। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। हो, उन्होंने वर भी दे दिया, जिस पे हाथ रखे वही भस्म। धर्मपत्नी बोली, पहले एक आध बार फैक्ट्री की मशीनों को ऐसी चला के देखना पड़ता है, काम कर रही कि नहीं कर रही। तो पति ने बोला, क्या शिवजी बहुत चतुर हैं, तुम्हें इतनी जल्दी भस्म होने का आशीर्वाद नहीं दे सकते, ये मैं गारंटी देती हूं। इतने में पत्नी ने जैसे ही बोला तो पति बोला, तू ऐसा मत बोल, वो महादेव हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि वो मुझे वर नहीं दे सकते, वो तो वर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुमने प्रैक्टिकल करके देखा है कहीं, हाथ रख के देखा है तुमने कहीं। पहले फैक्ट्री का मुहूर्त श्री गणेश वहीं से होना चाहिए जिन्होंने वरदान दिया। मतलब शंकर जी के ऊपर पहले हाथ रख के देखो, अगर वो भस्म हो जाए तो समझ लो कि तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हें अच्छा मिल गया, और नहीं हो तो समझ लो ने झूठा वरदान दिया। अब भस्मासुर वापिस पहुंच गया। हर हर महादेव। शंकर भगवान ने पूछा, दादा कैसे आ गया। कुछ नहीं, आपके ऊपर हाथ रख के देखना है। शिव जी बोले, क्यों। शंकर भगवान बोले, तू मेरे ऊपर हाथ क्यों रखना चाहता। बस मुझे देखना है कि आपने जो भस्म का आशीर्वाद दिया वो सही है कि गलत है, क्योंकि सवेरे सवेरे मालूम पड़े मैं गया ब्रह्म मुहूर्त में, मैंने जाकर किसी के ऊपर हाथ रख दिया और वो भस्म ही नहीं हुआ, और मालूम पड़े तुम्हारे लिए भस्म लाना है और मिली नहीं, तो फिर मैं क्या करूंगा। इसलिए मैं तो आज ही प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ। शंकर भगवान बोले, क्या करेगा। बस आप पर हाथ रखूंगा। शिव जी ने बोले, मैं